धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अजर अमर अविनाशी शंकर भोले भंडारी हैं, और मृत्युलोक में अजर अमर हैं, ऐसे शंकर त्रिपुरारी हैं। कमलेश्वर कोडेश्वर बाबा चारों युग में अवतारी हैं, और मृत्यु में भी अमर नाम वो कैलाशपति भंडारी हैं। भगवान शंकर मृत्यु लोक में अमर हैं। मार्कंडेय भगवान चारों युगों में जिनके गुणगान गाते हैं उनका नाम शिव है। जिनकी ज्योति 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकाशमान रहती है, जो अजन्मा है, जिनका कोई नहीं मात पिता, फिर भी वह जन्म दिखाते हैं। और फागुन मास की महाशिवरात्रि है, और भोले के हम गुण गाते हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिनका न कोई माता है, जिनकी न कोई पिता है, जो अजन्मा है, निराकार ज्योति स्वरूप आद्य गुरु हैं। मार्कंडेय कहते हैं कि हमने उनका जन्म होते हुए देखा। जन्म ही नहीं, मुझको अमर कर गए शिव। वह अमर तत्व दर्शाते हैं, और महाकाल बन करके वह मुझको भी अमर कर जाते हैं। मार्कंडेय अमर हो गए। अमर किसने किया? भगवान शंकर ने किया। तो इस कलयुग में अमरत्व केवल शिव का नाम है, बाकी सारी वस्तुएं मृत हैं। ये निज अनुभव में सुना रहा हूं, इस कलयुग में ज्ञान। महादेव का जन्म दिवस है, और रवि 14 इसे मान। फरवरी 19 में बोल रही है, और वाणी में मार्कंडेय भगवान। चरित्र सुनो भोले शंकर का, कैसे जन्म गए रे भगवान। भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं, भगवान शंकर फरमाते हैं कि हे उमा, सर्वशक्ति और संसार में जब विलय का दिन आता है, और भारत भूमि के अंदर जब जब भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार की परछाइयां और सघन घन घटाएं छाने लगती हैं, तब शिव शक्ति का पाठ करने से ही भक्तों का कल्याण होता है। इस
जब रावण ने संपूर्ण लंका को विज्ञान की भट्टियों का प्रयोग करने के लिए और संपूर्ण अणुबम का प्रयोग करने के लिए भारत को विश्व युद्ध का मैदान बनाना चाहा त्रेता युग में, उस समय शिव शक्ति की उपासना पद्धति आज से 80 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। शिव सतरूप ब्रह्म करिदाता, अगम निगम सोहो ब्रह्म विधाता। ओम कड़बम शंकर लहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी। ओम भमम भमम शंकर लहरी, ओम महादेव शंकर बहरी, ओम महादेव शंकर प्रहरी। जब अकड़ बम देवन गावे तो दुनिया गाए सदा लहरी। ओम महादेव जय महादेव, ओम भमम भमम भम भम लहरी। जब शिव की कृपा होए शक्ति तो विग्रह नाम दर्शाता है। वे भवजन भक्तों का कल्याण मार्ग मिल जाता है। ये कहा शक्ति सर दुर्गा ने व्यापक तन ब्रह्म दिखाने में, व्यापक तन ब्रह्म दिखाने में। जहां ये कहा शक्ति सर दुर्गा ने व्यापक तन ब्रह्म चिंगाने में, जब महादेव प्रसन्न होते तो मंगल मूर्ति गाने में, और मंगल मूर्ति गाने में। और शिव रुद्राभिषेक होता देखें बल भक्ति दिखाने में। एक बार उमा शिव से बोली, और महादेव कुछ फरमाओ, कैसे भक्तों का कल्याण होए ये दया दृष्टि से दर्शाओ। तो महादेव के कमंडल में और क्या क्या वैभव बल देखा, और हाथ से देखा तन से देखा, एक भंग का वहां गोला देखा। हम है त्रिशूल हम डम डम डम, जब डमरू डम डम बाज रहा। ओम बम 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 बोले, ओम अकड़ बम शंकर लहरी, ओम अकड़ बम शंकर लहरी। जय महादेव दुनिया कहरी, जय महादेव दुनिया कहरी। जब रावण ने उनको पूजा तो दे दी ये लंका शहरी। हे शिव सतनाम का जाप जपे तो मंगल रूप दिखाता है, और महादेव का नाम जपे व्यापक तन ब्रह्म दिखाता है। ओम अकड़बम शंकर लहरी, ओम अकड़बम शंकर लहरी। ओम डमम डमम डमरू बाजे, जब शंकर दुनिया घन गहरी। और ये तांडव नृत्य करे तो दुनिया शकल शब्द गहरी। अरे जो कोई ध्यावे शिव शंकर को, उनको कौन पड़ी रे परवाए। और जिनके पीछे जगदम्बा है, उनको कौन पड़ी रे परवाए। छत्र लग रहे हो शिव शक्ति को, महादेव जिनके गुण गाए। ऐसा कह दिया धनक दिया ने, व्यापक ब्रह्मन तेज दिखाए। इस तरह से महाभारत काल, जिसको भारत से गुजरे हुए 5686 वर्ष हो गए, उस समय भारत में संजय वाणी करते थे, और दिव्य दृष्टि के द्वारा पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। और सोमवती अमावस्या पड़ी हुई थी। जब प्रतिभा में शंकर का आह्वान किया, तब मार्कंडेय ने पूछा, महाराज ये महाशिवरात्रि, कालरात्रि, दीपरात्रि, 4 तरह की जो महारात्रियां होती है, सोमवती पर्व की रात्रि पड़ रही है सोमवार को, आज रविवार का दिन है। इस महारात्रि की शुरुआत कहां से हुई और महादेव का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि जन्म रात्रि मन रही और महाशिवरात्रि ताय, और कैसे जन्मे भोले शंकर हमको दे वो बताए। तो भगवान शंकर ने उमा का आधिपत्य प्राप्त करते हुए मार्कंडेय से शिव जी ने कहा था कि हे मार्कंडेय, जब जब रूप बने रे जगदम्बा, व्यापक जिनको कहिए न जाए। महादेव शंकर भोले पद नीलकंठ नीलांबरताय। विष्णु पूज रहे ब्रह्मादिक, जिनके गुण अवगुण दर्शाए। महाप्रलय था भूमंडल पर, कोई जीवधारी था नाय। ध्रुव तारे तक पानी लगा था, मिट्टी भूमि कोई कछु नाय।
और तब ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी और शंकर भोले दर्शाए। अरे बतरासुर रक्त बीज का भूमंडल पर आतंकवाद, उसको नष्ट करे दुनिया में ये शंकर का बन अपवाद। तब भगवान विष्णु ने देवक शक्ति ओम नमो गुण गाय। ओम नमः शिवाय महादेव के मंत्र विष्णु रट रहता है। तब अक्षय वट जो उज्जैन में, उसके ऊपर दृष्टि दिखाए। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति दी दर्शाए। तब तीनों ही देव के मस्तक एक दिव्य दृष्टि दर्शाए। तीनों तेज ब्रह्म का निकला, उससे शक्ति प्रगट गुणताय। शिव शक्ति के अकड़ ब्रह्म शिव महादेव प्रगटे गुणताय। छींक बही जब ये ब्रह्मा को बालक एक प्रगट हो जाए। एक अंगूठे भर का बालक रुदन करने लगयो ताय। तब ब्रह्मा भी रुद्र से बोले, क्यों तुम रुदन करो जगमाय। पहला नाम रुद्र है जिनका मायापति के जो अवतार, और तीनों देव की जो शक्ति है दुनिया करते ए चाकान। नमन करे जिन ब्रह्मा विष्णु दुनिया पूजे बारंबार। आदि सनातन शिव शंकर है भोले शंकर का आधार। ऐसे भगवान शंकर का जन्म हुआ जिसे वाणी कलयुग में बता रही है। इसलिए आदि शंकर भगवान का प्रागट्य ब्रह्मा के मस्तिष्क के तेज से हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि शंकर है उनका प्रागट्य हुआ तो एक अंगूठे के बराबर बालक अक्षयवट के ऊपर पत्ते के ऊपर खड़ा हुआ था उज्जैन नगरी में, रोने लगा। तो विष्णु ने कहा, बालक तू क्यों रोता है? चारों तरफ इस समय विश्व में त्राही त्राही है। धर्म का कोई रक्षक नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। दुनिया बदल गई है। विश्व में अराजकता, हिंसा और भ्रष्टाचार है। हिंसाओं का तांडव नृत्य हो रहा है। धर्म का कोई स्तंभ नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप रोते क्यों हो? आपके अंदर वह शक्ति है शिव शक्ति। जाओ तुम तांडव नृत्य करके विश्व का कल्याण कर दो और दानवता में तांडव फैला दो। शिव शक्ति का अस्तित्व करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं। विधि संयोग टारे नहीं कोई, अगम निगम ब्रह्म पद होई। जाओ सदा शिव शंकर धारे, धार सको सो रूप निहारे। विधि के संयोग को तो कोई टाल भी नहीं सकता, लेकिन हम आपको आदि शक्ति प्रदान करते हैं। अगर विधि का विधान लिखा हो तो उसको भी आप नेश नाबूद कर देना। मरे हुए मुर्दे में जीव संचार नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन आप तो मरे हुए को भी जिंदा कर दोगे। तभी से महादेव की पहली महाशिवरात्रि जो सतयुग के प्रारंभिक काल में त्रयोदशी की आधी रात में भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ और सारा संसार, सारा त्रिलोक, 14 भवन उस प्रकाश से प्रकाशमान हो गए। त्रिपुंड तिलकधारी महादेव हंसते खेलते कूदते वहां पर प्रकट हो गए। इस तरह महाशिवरात्रि का पर्व का प्रागट्य हुआ, महादेव का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शंकर उमा से कहते हैं, हे उमा एक एक रुद्र सवा लख जानो, फिर भी राम चरित कम मानो। है सत भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, ये संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। मैंने 1.25 लाख वर्ष का एक रुद्र धारण किया। मैंने सतयुग से कलयुग तक 11 बार अवतार लिया। 11 रुद्र, एकादश रुद्र हुए। इतने लाख वर्षों में भी मैं राम के रहस्य को नहीं जान सका। हरिचरित्र हरिचरित्र अनंता, गावे कहें वेद श्रुति संता। 100 सुर शंभु भवानी जानो, अगमा निगम वेद पहचानो। उमा कहूं श्रुति 100 सुर साधा, आज देख तन बामहि भागा। असंख्य दृष्टि को देखकर महादेव ने पार्वती जी के साथ ब्याह किया और कैलाश में बस गए। उनके लिए सुंदर राजभवन बनाया जिसका नाम लंका था।
सुंदर रुचिर परम मधु जाना, अगमा निगम ब्रह्म पद माना। बैकुंठ के सर इस लंका को देखकर उमा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्रह्म मुहूर्त में देखा वर्तमान में ये कलयुग की ब्रह्म शताब्दी खत्म हो चुकी है। गुजरे हुए वर्ष में ब्रह्मा की शताब्दी समाप्त होकर के सर्वसम्मत देश में नया वर्ष, नई शक्ति शुरू हो चुकी है। कुंभ में शनि चल रहे हैं। इस स्थिति में शिव की शक्ति का प्रागट्य होना स्वाभाविक है। तब रावण जो मुख्य शिष्य था भगवान शंकर का, प्रसन्न चित्त होकर के कहा, महाराज ये मकान आपने सोने का किसके लिए बनाया? बड़ा सुंदर भवन है, हमारी इस पर रुचि है महाराज, आप इसे हमें दे दो। तब शंकर मुस्काए बोले, बम बम लहरी नाथ, जिस पर कृपाल होत हैं देवे क्षण में नाथ। जो माँ के लिए भवन बनाया था क्षण भर में रावण को दे डाला। इतने व दया के दाता हैं, अनहोनी को होनी बदल डाला। उमा दान ते देत भवानी, अगम निगम कहे शिवदानी। तब प्रसन्न चित्त होकर के शिव जी ने कहा, तथास्तु रावण। है रावण, ये तुझे दिया, लेकिन ये सत्ता तुझे इसलिए दी है लंका की कि एक बात का ध्यान रखना, इस लंका भवन में वही रह सकता है और खुश रह सकता है। इस भारत और लंका के भवन में वही रह सकता है जो छल कपट प्रपंच रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्मावेगा। आना तो यहां तक दूर रहा, पले ही नष्ट हो जावेगा। इसमें अपने आप एक कला है रावण। यहां भ्रष्टाचार, आतंकवाद और छल कपट करने वाला इस सत्ता पर ज्यादा देर नहीं चलता। इस भवन के अंदर छल कपट प्रपंच और चोरी अन्याय करेगा तो तेरा नेश नाबूद हो जाएगा ये लंका भवन। इसमें फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये भवन ही ऐसा बना हुआ है। इस भवन के अंदर पंचक आ गया, महाशिवरात्रि में पंचक पड़ गया, रावण रविवार है और सोमवती भी पंचक में पड़ रही है। इसलिए भ्रष्टाचार तो तुम करोगे और तुम्हारी सत्ता का भी पतन होगा। इसलिए इस सिस्टम को, इस कला को समझो। केवल चोरी से बचा रहे, छल छिद्र करेगा हारेगा। गर ये अवगुण रावण तू नहीं करे, तो त्रिलोक में तुझे कोई नहीं मारेगा। निर्भय होकर करो अकंटक वासा, और बोले कृपा निधि ब्रह्म निवासा। सो शंकर जाने त्रिपुरारी, सुनो उमा तुम दक्ष कुमारी। क्योंकि शिवरात्रि जब मकर पर्व पर आती है और शिवरात्रि के बाद मकर पर्व पर ही मकर राशि में शिवरात्रि पड़े और उसके बाद फिर कुंभ राशि में पंचक पड़ जाए और फिर सोमवती अमावस्या आ जाए, ये कलयुग में हो रहा है। तब प्रणव बीज मंत्र ओमकार के झनकार पूरे त्रिलोक में उठती है। शिव जी का नाद होता है ब्रह्मनाद। इसी ब्रह्मनाद को महाशिवरात्रि कहते हैं और सत्य का प्रकाश हो जाता है। शिव को 12 कमट और यमराज के भी पसीने आते रहते हैं। हे महाकाल भी थर थर कांपे और 12 कमट थर्राते हैं, और 14 भवन में रोन होए, व्यापक तन ब्रह्म दिखाते हैं। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हर महाशिवरात्रि को चारों युगों में बैकुंठ के दरवाजे खुले रहेंगे। इस 24 घंटे में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो प्राणी अजामिल जैसा पापी भी क्यों न हो, मेरे लोक को प्राप्त होगा। ये विशेष सुविधा महाशिवरात्रि को भगवान शंकर ने चारों युगों में प्रदान की। शिवरात्रि के समान महापर्व संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसमें अगर कोई रात्रि भर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो जन्म दरिद्री हो वह भी अमीर बन जाता है। आजन्म जिसके पुत्र न होता हो, जिसके संतान नहीं होती हो, वह आजन्म ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो उसके 12 महीने में कोई संतान आ जाती है। महान सिद्धदात्री योग है महाशिवरात्रि। इस तरह उसी दिन से भगवान शंकर की ये महाशिवरात्रि पूरे त्रिलोक में और भारत में मनाई जाने लगी। कलयुग में इस वर्ष आने वाली ये महाशिवरात्रि 11,72,900 महाशिवरात्रि है। ये ब्रह्मा की वीसी समाप्त होने के बाद महासर्वसम्मत में आई है। उत्तम होगी, आगे सोमवती पड़ रही है
और भाग्य लगनेश वाली होगी। इसलिए महाशिवरात्रि का महापर्व भारत में और पूरे त्रिलोक में, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक, शिवलोक में मनाया जाता है। तो आज से सतयुग की पहली कड़ी 32,06,972 वर्ष 13 दिन 3 सेकंड गुजर गए हैं। इसके बाद ये कलयुग की महाशिवरात्रि आई है और ये ब्रह्मा की बीसी के अंतिम शताब्दी का स्वरूप है। इसके बाद तो फिर कल की अवतार का प्रागट्य हो जाता है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हिंसा की आंधियां समाप्त होकर के भारत में नई शताब्दी का प्रकाश होता है। नई सदी में नई शक्तियों का प्रागट्य होने से भगवान की शक्ति का प्रागट्य होता है। द्वापर में जब राम ने और शिव स्थापना की, रावण मारा गया, लंक में राम राज कर दीन। ये महाशिवरात्रि भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और वानरों ने समुद्र के तट पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद, शिव का आशीर्वाद, रामेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद राम विजय हो गए और दानवतावाद का नाम निशान मिट गया। वैसा ही संकेत कलयुग में भी है। और जब त्रेता युग के बाद में और द्वापर युग जब आए, पांडव करने लगे अश्वमेध यज्ञ, सोमति पर्व प्रगटाए। द्वापर में सोमति नहीं आती थी, लेकिन सोमति पड़ी और अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने प्रारंभ किया। धर्मराज युधिष्ठिर बने और कौरव राज का एक समापन हो गया। और उसके बाद भगवान शंकर की कृपा, श्री कृष्ण को आशीर्वाद मिला और दिया संदीपन जान। महाकाल, गोपेश्वर और नागेश्वर जो गुजरात में है, आशीर्वाद मिला। नागेश्वर बोले कृष्ण से और छोड़ो अब ब्रजधाम और गुजरात में बना लो द्वारका, वही परम है धाम। तो नागेश्वर की बात मानी और भगवान कृष्ण ने सागर तट पर द्वारका का निर्माण किया। द्वारका का निर्माण करने के बाद भगवान शंकर से, नागेश्वर से पूछा, महाराज सब कुशल है भारत में? बाल गोपाल ब्रजबाल कौरव पांडव, कौरव तो सब नष्ट हो गए, पांडव प्रसन्न गति पाए। धर्मराज भारत हुआ 56 करोड़ यदुराय, 56 करोड़ यदुवंशी सब प्रसन्न है। तो भगवान शिवरात्रि पे भेंट द्वारका में भेंट हो रही थी नागेश्वर की। भगवान शंकर नागेश्वर बन के आए थे। किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान कृष्ण को दर्शन देने नागेश्वर बाबा। और देखो द्वारका में खड़े हुए, जब दोनों के नयन वहां लड़े हुए तो श्री कृष्ण वहां पर बोल पड़े। महाराज कोई गरीब तो नहीं है भारत में, कहीं आतंकवाद तो नहीं है, कहीं हिंसा तो नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। ये गुजरात में खड़े हम। हंसने लगे शंकर नागेश्वर त्रिपुरारी, बस एक गरीब भक्त बचा पूरी भारत में सारी। महाराज आपका एक मित्र है, वो गरीब है, बाकी तो सर्व संपन्न है। अरे हम गुजरात में द्वारका में हैं और द्वारका बनाना ही हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जल्दी बुलाओ मेरे मित्र को, नाम सुदामा ताय। 2 लोकन का राज देऊंगा, नहीं गरीब रह पाए। जाओ मैं उसे 2 लोक का राज दूंगा। भगवान शंकर का तथास्तु अभी बुलाते हैं। माया भेजी नागेश्वर ने और पहुंची गई रे अंजार, और जहां सुदामा की झोपड़ी और माया पहुंच गई द्वार। सपना आया उनकी स्त्री को, चावल की पोटली बांध करके अपने पति को कहा, दरिद्र द्वारकाधीश का राज हो गया
और द्वारका में गुजरात में खड़े श्री कृष्ण, और फिर भी हम दरिद्री रह गए, नहीं मना कोई जश्न। हम दरिद्री कैसे रह गए? गुजरात में तो कोई दरिद्री है ही नहीं। जाओ अपने मित्र के पास और करो वहां फरियाद, महाशिवरात्रि महापर्व है, करो कृष्ण को याद। तब स्त्री की बात मानकर शर्माते हुए वो पोटली पकड़ ली और महादेव ने एक पल में ही द्वारका पहुंचा दिया, क्योंकि माया खड़ी थी सामने, प्रेरणा दी शिवताय। महाशिवरात्रि पर्व में नागेश्वर ने और भेंट द्वारका दिया पहुंचा, भेंट द्वारका में पहुंचा दिया। सुदामा को एक पल भी नहीं लगा। और पहरेदार ने पूछा, रे कहां से आया ब्राह्मण पंडित, और हड्डी का ढांचा लगता है, तू कैसा गुजरात में आया पंडित? गुजरात में तो सब अट्टे कट्टे हैं, भगवान कृष्ण की द्वारका बसी हुई है, तुम कहां से आए हो? मित्र हूं मैं श्री कृष्ण को जाना, मिलवा दे रे पहरेदार, और मेरे मित्र से मिल लूंगा मैं, और करूं उनसे मैं कुछ फरियाद। हंसने लगा तब पहरेदार और संदेश दिया पहुंचाए, एक सुदामा फटी पैर में और लकुट कुमरिया आता है, फटे वस्त्र जिसके और फटे पैर विवाही है, और मित्र बताता है कृष्ण को वह द्वारका पे प्रगटाई है। कृष्ण भगे राधा भगी और भग गई सारी नारियां, और उठा लिया श्री कृष्ण ने गोद में और सुदामा को बुला लिया। राजमहल में सुदामा और कृष्ण मिलन गति पाए, धन्य धन्य नागेश्वर जो कृष्ण से दिया मिला है। नागेश्वर दारू का वने, ये दारू कारण्य वन में भेंट द्वारका में सुदामा और भगवान कृष्ण की भेंट हुई। उस दिन महाशिवरात्रि रविवार का दिन था, भगवान शंकर उपहार बांट रहे थे, जन्म दिवस था। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या लाए हो मित्र भेंट में, हमें दिखाओ। और ये तो उपहार भेजा भाभी ने, मत शर्माओ। अरे जब खोली पोटली, 3 मुट्ठी चावल गति पाया, तत्काल कृष्ण ने 2 मुट्ठी को खाया। तब हाथ पकड़ ली और रुक्मण राधिका माया, महाराज 2 लोक का राज सुदामा पाया। महाराज क्या करते हो आप, हम कहां रहेंगे? कहा बोलो मत पूछो मत, मैं इतना अति प्रसन्न गति जान। अरे 2 लोग बिके तो बिकने दो, और 3 लोग गति जान। अरे मैं तो झोपड़ी में भी रह जाऊंगा, गुजरात का मैं सम्राट हूं, त्रिलोक का सम्राट हूं, पर सुदामा के तो ठाट में करके जाऊंगा। तो 2 लोकन का राज दे दिया। ऐसी थी गुजरात, जहां हीरे पन्ने मोती प्रगटे और प्रगटते माहर। चारों युगों में गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी शक्तियां प्रगटती हैं। रूणीजा का रामदेव भी वहीं की शक्ति है, जहां पर महात्मा गांधी शक्ति प्रकट करके आए, वल्लभ भाई पटेल आए। भगवान कृष्ण का तो वहां पर संरक्षण था, और सुदामा तो सम्राट बन गया था गुजरात। तो एक ही गरीब था उस समय भारत में। तो राजा हो तो भगवान कृष्ण के जैसा हो, जिसने पूरे भारत में और पूरी गुजरात में और पूरी द्वारका में और पूरे विश्व में जहां जहां तक भारत के समर्थक थे, किसी को गरीब होते हुए नहीं देखा। और सुदामा जो एक गरीब था, अपना मित्र था, उसको 2 लोक का राज दिया। वह है गुजरात। चारों युगों में इसकी ख्याति है, जिस द्वारका की ख्याति है। जो भूखा नंगा हो, जिसे कहीं कुछ नहीं मिल रहा हो, वो गुजरात में द्वारकाधीश के चरणों में जाकर के अपनी फरियाद करे तो संतान मिले, भगवान मिले, और राजताज सब शान मिले, और देखो सब कुर्बान मिले। ऐसी शक्ति है द्वारका नाथ, और नागेश्वर भोले भगवान मिले। जब कृपा होए नागेश्वर की,
तो श्री कृष्ण भगवान मिले दारुकण्य वन में जाओ, जहां श्री कृष्ण भगवान मिले। तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा से पूरी गुजरात के अंदर तहलका मच गया। अमीर तो सारे ही थे भारत में, लेकिन गरीब एक ही था। पूरा विश्व, पूरा भारत उस गरीब को देखने के लिए आतुर हो गया कि वो गरीब कैसे रह गया, वो गरीब कौन है। आज भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में गरीब हैं, लेकिन उनको देखने कोई आता नहीं है। लेकिन उस समय उस एक गरीब को देखने के लिए सारे अमीर आए थे। यह है भगवान द्वारकाधीश, जो गुजरात के मालिक हैं, पूरे भारत के मालिक हैं, उनका करिश्मा। और भगवान राम ने तो अयोध्या में किसी गरीब को देखा ही नहीं, सब अमीर हो गए वहां पर, नहीं कोई गरीब। और सारे जितने भारतवासी सब खड़े राम के करीब। राम राज्य में तो राम जी के साथ खड़े रहते थे, और कृष्ण राज्य में भी भगवान कृष्ण के करीब रहते थे, चाहे वो गोप ग्वाल हो, चाहे वो किसी भी भारत का नागरिक हो। भगवान कृष्ण का नाम लेता था तो हम शरणम ब्रजेश। 3 बार ये मंत्र बोला था सुदामा ने, और 2 लोक का राज लिया। नागेश्वर भगवान की कृपा हुई और महाशिवरात्रि को हुई। ऐसी है गुजरात। तो गुजरात, गुजरी बात बता दी शिव ने, ऐसी है गुजरात। और सोचो समझो और करो तो कभी न खाओ मात। इसलिए गुजरात में एक बार जाकर के भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने चाहिए, और सोचना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में और पूरे विश्व में क्या अभाव अभियोग है। और महाशिवरात्रि को नागेश्वर भगवान के दर्शन करके, द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद सारे अभाव अभियोग भगवान द्वारकाधीश एक क्षण में पूरा कर देते। इसलिए वंदना करें नागेश्वर की, और वंदना में वंदन होता है। और श्री कृष्ण और दारुका वन में, और देखो नीली चादर ओढ़ के सोता है। आज भी है ये द्वारका पश्चिम द्वार प्रखंड, पश्चिम में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शंकर शिवा नमः शिवाय, हर हर महादेवाय पशुपति, नीलकंठे नमनम भयम सर्वज्ञम सर्वस्य देवास्य महेश्वरम, हम चतुरानंद मुखारविंदम सदा शिवम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपने लगे मुनिराय, अजर अमर वैभव बना तो श्राप मिट गए होता है। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं बिचे चामुंडा स्वाहा। ओम नमः शिवाय रुद्र रूपाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव सर्वशक्तिमानम रुद्र रूपे रुद्राभिषेकम शिवलिंग नमस्तुते। नमामयम एकादश रुद्रम महाशिवरुद्रम श्री रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वरम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, नतमस्तके नमामि विष्णु चरणारविंदम कोमलांगम शशिवृहद्यम प्रभु अज्ञात तारतान शेष शय्या। पृथ्वी उत्पन्न लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम, गोविंद दामोदर माधवेति वासुदेव कोशानाम क्लेशनाशाय केशव मदन मोहन माधव मुरारी त्रिपुरारी त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम। भगवान शंकर सदा नतमस्तके नमः शिवाय चतुर्वंदयम भावायम सरस्वती दोहा स्वं सो हरिहरो प्रभत्यम क्रांतिम विश्वारूपो प्रतिफलो न दत्तात्रेयेन जमनोत्री गंगोत्री जमदाग्नि च तन्महो। ममता मम भाषणी दुर्गादित्य तिस्रा उमा वाहिनी अर्धांगनी च सदा प्रिय शिव। नमंसे वसुदेव प्रतिफलम च चरित्रम सदा प्रिय श्री राम रामे मनोरमे।
सहस्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने सदा शंकर त्रिपुण्डम तिलकम लीलाट पट देहि त्रिलोचनम शंकर शंभो हर हर महादेव न लाभानि न सर्वाणि न नुकसान्ते न दुःखो न द्वन्द्वरहित सर्व दुःखानि नाशो सदा शिव शंकर हरिहर नमः शिव हर हर महादेव नीलकंठे त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम बीस भुजदंडे प्रकंड मृगचाला बागंबरो विश्वास रूपम डमरू डम डम करे गगन गगन घुंघरू वरे वरतवांतयम सर्पशैली सर्वांतयम सदा शिव नमामि शिव हरे बीलपत्रे नमस्त्यम सदा श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी फाल्गुन शुक्ला पक्ष त्रयोदशी चौदसो तवित्यम महाश्वम यज्ञम त्रिपदो यजदम त्रिपद त्रिपत्र त्रिपद्यम त्रिशूलम डमरू त्रिपत्र त्रिक्रम रुद्राक्ष नामन्ते नमत्यम नम रुद्रम चरणांति नैवेद्यम ज्योति नैवेद्यम पूंगी फलम समर्पयाण्वे नमः सर्वांग च देवता नतमस्तक देवता शिव देवता वरुण देवता इंद्र देवता भृगु देवता सूर्य देवता चंद्र देवता सर्वत्र इंद्र देवता सर्वादि कुबेर देवता सर्वादि जन लंबोदरेक दंते च पुत्रम घोरी पुत्रो क्लेशम नाशाय शुभ सद्बुद्धि प्रकाशते नमस्तुते नमः शिव वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नतामस्ते भवानी च वीणा पुस्तक धारणी छंद देरी छंद दे तू भगतन को छंद दे बैरियों को नाश दे भगतन को वास दे छंद की छवैया माँ कष्ट को मिटैया माँ रोग को नशैया माँ दया की तू वर्षा दे बरसावती आओ तुम छंद छावती आओ माँ तेरे चरणन को पुजारी में दिक दोष से मिटाओ माँ दधि अक्षर अक्षर को हटाओ शंकर गुरु की कृपालते गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और बेरियन को रावण जैसोन को बेहाल करे और यमराज भी शत्रु होए मारकंडे अमर होत ऐसे है भगवान शंकर सदा गुरु शंभु शंभु हर हर महादेव तुम विकराल रूप धार धरे त्रिपुंड तिलक लोचनम मृगलोचनम सदा सतम त्रिपुरारी चमचम दोषाति महामृत्युंजय जपो मारकंड जप किन्यम सर्व सृष्टि च माताति दोष दुखत्यम और वेत्यम सो प्रसंग सो कथा विष्णु कल्पे प्रारंभे द्वितीया चरणम प्रतिफलो न चरित्रम सदा शिव भगवान शंकर की वंदना करने से सोमनाथ गुजरात में और नागेश्वर गुजरात और दो दो ज्योतिर्लिंग है और श्री कृष्ण है साथ तो जहां दो ज्योतिर्लिंग हो वह गुजरात है और उस गुजरात के मालिक है भगवान श्री कृष्ण चारों युगों में हर मनोकामना को पूरी करने वाले ये दो ज्योतिर्लिंगों को वाणी प्रणाम करती है सोमनाथ को प्रणाम करती है जो अमृत का स्वरूप है नागेश्वर को प्रणाम करती है जो विष का स्वरूप है लेकिन विष को भी अमृत बदल दे वह शक्ति भगवान श्री कृष्ण की तो हम शरणम ब्रजेश है इसलिए गुजरात एक पारस का पत्थर है और गुजरात के अंदर हीरे पन्ने माणक मोती पैदा होते हैं लाल पैदा होते हैं उन लालों को चाहिए कि वो भारत का नेतृत्व भी करे तो गौरव से करे भ्रष्टाचार से नहीं आतंकवाद से नहीं हिंसा का सफाया करते जैसे राम और कृष्ण ने किया वैसा करे तो गांधी जैसा चमकेगा जिसने भारत आजाद करवाया और अंग्रेज भाग गए भारत से ऐसा लाल भारत में प्रगटाया साबरमती का संत और बेकुंठ से भारत में आया एक लाल आया सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिसने और शक्ति का अपना रूप दिखाया ऐसी शक्तियां पैदा होती और देखो धरती महान वहां कोई भ्रष्टाचार करे तो अंत उसका ही जान जब दरिद्र भी अमीर हो जाते हैं सुनामा इसका वेद प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है जहां
राम के अलावा कोई शब्द नहीं होता। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन करने की धरती है तो गुजरात है, नागेश्वर है, सोमनाथ है। भगवान शिव की जिसको कृपा प्राप्त हो और भगवान कृष्ण की जिसको शक्ति प्राप्त हो, तो शिव शक्ति जिस गुजरात में रहती हो उस गुजरात के अंदर का प्रकाश पूरे विश्व में होना चाहिए। ईश्वर के अंश यदि कोई और इन शक्ति को अपनावेगा तो एक दिन ऐसा आवेगा जब कल की अवतार प्रगटावेगा। वह भी गुजरात जैसा भारत को नई सदी में बनावेगा। कोई भूखा प्यासा रहेगा नहीं भारत में, ऐसा चमत्कार हो जावेगा। बाकी जो गुजरात में और करते भ्रष्टाचार, उनका होने वाला है जल्दी बंटाढार। ये शक्ति है शिव की शक्ति और शक्ति कृष्ण की जान। सोमनाथ नागेश्वर और द्वारका महान, जपो नाम भगवान का त्वम शरणम ब्रजेश। श्री कृष्ण जपते रहो तो मिट जाए कोटि कलेश। भारत का तो भाग्य जगेगा और गुजरात से ही चमकावेगा। और श्री कृष्ण का हाथ रहे भोले शंकर वहां आवेगा। तो ये महाशिवरात्रि महापर्व है, आगे सोमती जान। सारे भारत की सुमति कर दो बोले शिव भगवान। तो भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु, जाओ सुमति हो यह अब सारी। भारत जन्म कल की अवतारी, राम राज भारत फिर आवे, कोई उसको रोक न पावे। ऐसे जन्म शंकर त्रिपुरारी और वाणी में ये कथा प्रगटाई। ऐसे जन्मे महादेव और ऐसे बनी गुजरात और वही द्वारकाधीश है त्रिलोकी के नाथ। तो त्रिलोकी के नाथ है वो, द्वारकाधीश है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, सोमनाथ महादेव की, नागेश्वर भगवान की, कमलेश्वर भगवान की जय, कैलाशपति भोलेनाथ की जय। ये प्रसंग जो भी सुने शिव शक्ति कृपा मिल जाए, कृष्ण कृपा मिल जाएगी और सुमति देता बनाए। सोमति में सुमति मिलेगी, क्योंकि भगवान शंकर का जन्मदिन है तो उपहार बट रहे हैं और भगवान कृष्ण भी उपहार बांट रहे हैं, लंगर बट रहे हैं। और सर्वशक्तिदायक ये महापर्व भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और भारत का भविष्य तय करने वाला हो, भ्रष्टाचार आतंकवाद और हिंसा को हटाने वाला हो और भारत में सत्य का प्रकाश करवाने वाला हो। यह महाशिवरात्रि की शक्ति वाणी में मार्कंडेय भगवान ने कलयुग में बताई। बोलो जय शिव शक्ति।